किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर, क्योंकि मौके के ऊपर सरसों के भाव को लेकर किसान काफ़ी चिंतित हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपका थोड़ा भ्रम दूर करते हुए कुछ बातों का जिक्र करने जा रहा हूं। हो सकता है 1-2 मिनट वीडियो लंबा हो जाए, परंतु कृपया करके इस वीडियो को पूरा सुन लें और फिर अपना विचार करें। मैंने बहुत पहले से आपको यह कहा था, 2025 के फरवरी में कहा था कि आगे आगे सरसों में मंदा नहीं है। 25 ठीक भाव चले और 26 मुझे उससे भी अच्छे भाव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके कारण भी हैं, और जो ठीक भाव चलने की बात मैं शुरू से कह रहा हूं, उस समय कोई युद्ध भी नहीं था, डॉलर में तेजी भी नहीं थी, क्रूड ऑयल तेज भी नहीं था। मैं केवल उत्पादन और खपत के हिसाब से ये बात कह रहा था। आज जो सुंदरिये निकल के आ रहे हैं, उन सब पर प्रकाश डालने जा रहा हूं, और इसीलिए कहता हूं कि एक एक जानकारी आपको मिले, आप समझ सकें, अपने किसानों को समझा सकें। हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल अभियान का जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर किसानों तक जरूर करें। साथियों, आपका एक शेयर काफ़ी किसानों को फायदा पहुंचा सकता है, काफ़ी किसानों को जागरूक भी कर सकता है। इसीलिए यह बात की जाती है। शाम को 7:15 बजे से लेकर 8:15 बजे तक हमारा लाइव सेशन चलता है। उसमें काफ़ी किसानों को सरसों को लेकर के प्रश्न आते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरसों के उत्पादन का जो झूठा प्रचार चला था, वो साथियों झूठा था। मैंने आपको क्लियरिटी ये बताया था कि 90 लाख टन से सरसों ज़्यादा पैदा नहीं होगी, और मैंने ये भी बताया था कि लगातार सरसों तेल की डिमांड कोरोना काल के बाद बढ़ रही है, और मैंने ये भी बताया था कि सरसों तेल का विकल्प बाजार में नहीं है। इसमें मिलावट करके पूरी साल तक इसको चलाया जाता है, परंतु अब की बार मिलावट होने की गुंजाइश भी खत्म होती जा रही है, क्योंकि सोयाबीन तेल लगातार तेजी के साथ चल रहा है। साथियों, डॉलर में तेजी और विदेशों से आयातित माल महंगा हमारे भारत में पहुंचना, सोयाबीन की क्रॉसिंग का बढ़ना, देश के अंदर शुद्ध सरसों तेल जो बिना मिलावट का बिक्री में आना, और फसल की कमजोरी, और हमारे देश में सरसों तेल की डिमांड, ये सारी की सारी बातें सरसों में तेजी की इशारा करती हैं। और सबसे बड़ी बात एक और निकल के जो आ रही है, वो आ रही है आगे आने वाले समय में एल नीनो और कम बरसात की। बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े व्यापारियों को, जो मौके के ऊपर सरसों का स्टॉक कर रहे हैं, भारी भरकम माल वो खरीद रहे हैं, उनका ये मानना है कि आगे जो एल नीनो की स्थिति होगी, बरसात कम होगी, तो देश में तिलहन की बिजाई कम होगी। देश के अंदर तिलहन की बिजाई कम होगी तो देश के अंदर तिलहन का रकबा घटेगा और उत्पादन घटेगा। और उन्हें इस बात का भी पता है कि विदेशों से आने वाला खाद्य तेल लगातार महंगा होता जा रहा है, हमारे यहाँ बंदरगाहों पर स्टॉक घटता जा रहा है। किसान लगातार मंदे भाव के अंदर माल बेच रहा है। काफ़ी दिनों से जो कंडीशन सरकार ने एमएसपी की लगाई, वो भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है, फिर भी भारी भरकम आमदनियां बाजार के अंदर बनी हुई हैं। मैं कल की रिपोर्ट आपको बताऊं तो कल 11.5 लाख बैग की आमदनियां बाजार में थी। अनेक मंडियों के भाव मैंने जो शाम को 7:15 बजे लाइव सेशन था, उसमें पढ़ के आपको सुनाए, उनके आधार पर मैं बता देना चाहता हूं कि कल से आज सरसों 50 रुपये तेज है। 11-12 लाख की आमदनी बाजार में आना, लगातार सरसों के भाव को 8,000 सलोनी 8,000 के ऊपर स्टेबल रहना, इस बात का संकेत है कि माल की जरूरत काफ़ी स्टॉक है। सरकार भी इस बारे जान चुकी है, और सरकार ने धड़ाधड़ ड्यूटी घटाने का काम किया है। सरकार ने जो ड्यूटी घटाने का जो काम किया है, वो जो फैसला लिया है, वो भाव के ऊपर कोई असर नहीं दिखा सका, क्योंकि खाद्य तेलों में विदेशों में तेजी बनी हुई है। सरकार ने सोयाबीन बेचने का भी निर्णय लिया है, परंतु उससे भी सरसों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सरसों खली की डिमांड लगातार जोरों पर है और लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो सरसों खली का इस्तेमाल किसानों को खेतों में भी होना शुरू हो चुका है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं, बेचे रखे वो आपका काम है। आज जो सरसों के भाव किसान को मिल रहे हैं, एक बात नोट कर लें, इनसे कम भाव सरसों के नहीं रहेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2026 बहुत लंबा साल पड़ा है। अभी सरसों निकली ही है कि नहीं, कुछ खेतों के अंदर भारी भरकम बरसात से नुकसान भी हुआ है।
लगभग 7-8 लाख टन सरसों इस बेमौसमी बरसात के भेंट चढ़ चुकी है। बाजार के अंदर भयंकर, अति भयंकर खरीदारी बनी हुई है और इसके चलते भाव लगातार स्टॉक और टॉप पर चल रहे हैं। और जो जानकार मान रहे हैं वो तो इसमें और ज़्यादा तेजी मान रहे हैं, परंतु मैं ये, आप यदि न भी मानो, आप ये कहो भी और तेजी नहीं आएगी, तो भी इन भावों से सरसों नहीं टूटने वाली है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा अभियान बहुत लंबे समय से चल रहा है। किसानों के पास, स्टॉकिस्टों के साथ, अच्छे बाजार के कारोबारियों के साथ हम जुड़े हुए हैं। मैं उनके आधार पर आपको भ्रमित वीडियो से बचाने के लिए, बाजार की झूठी जानकारियों से बचाने के लिए ये डेडलाइन के तौर पर वीडियो अपलोड करके भेज रहा हूं कि आप सरसों की मंदी में मत रहिए, क्योंकि सरसों के उत्पादन को देखते हुए, सरसों के खपत को देखते हुए, डॉलर में तेजी को देखते हुए, क्रूड के भाव बढ़ने को देखते हुए, आयातित माल महंगा पड़ता हुआ देखते हुए, सरकार के हाथ और पांव फूलते हुए देखते हुए, मैं आपको बता चुका हूं कि सरसों तो एक अलग चीज है। भारत में पानी तक भी महंगा हो जाएगा जो बिस्लेरी की बोतल में आता है। महंगाई का तड़का लगना अभी बहुत भारी, बहुत दूर है। महंगाई का तड़का जब लगेगा तो आपको पता चलेगा कि 2026 एक ऐसा साल कहलाएगा कि आप याद करोगे। फर्टिलाइजर की कमी देखी जाएगी, अनाजों का उत्पादन घटेगा, एल नीनो का असर देखा जाएगा, बिजाई और उत्पादन घटेगा, और पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर की यदि कमी आएगी और आएगी, जो 1, 2, 4 देश जो साधन संपन्न है, खुद का उनका फर्टिलाइजर है, उन्हीं देशों को छोड़ करके अमेरिका तक में फर्टिलाइजर की कमी देखी जाएगी। विश्वास करें नहीं करें वो आपका काम है। मैं आपको बता चुका हूं, अमेरिका तक में फर्टिलाइजर की कमी देखी जाएगी, अमेरिका का भी उत्पादन घटेगा। रूस नहीं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सबसे ज्यादा भयंकर चपेट में आएंगे। अरब देशों के साथ जो लड़ाई अब हुई है, ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो लड़ाई हुई है, मैं बार बार आपको कह चुका हूं, ये साधारण लड़ाई मत समझिए। आज अमेरिका ने जो बात कही है कि हम ईरान का विनाश कर देंगे, यदि वो कहानी बनती है तो स्थिति और भयानक हो सकती है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेचना रखना आपका काम है। 4 शब्द बता देता हूं कि सरसों में मंदी नहीं है। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आगे आगे जो भी बातें हमारे पास निकल के आ रही हैं वो आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं और अन्य किसानों तक शेयर करके इन बातों का फ़ायदा उठाएं। जय हिंद।